नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। आज भारत परिनिर्माण की बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि पानी की एक बूंद भी बेकार गिरे तो समझें मेरे शरीर का खून गिर रहा है। गोपालगंज के 24 केंद्रों पर आज इंटरमीडिएट की परीक्षा ली गई। साइंस और आर्ट के छात्रों ने लिया हिस्सा। बच्चे को परीक्षा दिलाने ला रहे भूलन पांडे की ठंड से मौत। और 1 फरवरी से 5 फरवरी तक प्रतिदिन होगा कोविड-19 का टीकाकरण। आज देश के आम बजट पर गोपालगंज के भाजपा और जदयू के नेताओं ने चर्चा के दौरान इसे आत्मनिर्भर भारत का बजट बताया। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पानी की एक बूंद भी गिरे तो आप समझें कि मेरे शरीर का खून गिर रहा है। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने उक्त बातें भारत पुनर्निर्माण अभियान की बैठक में जलवायु परिवर्तन पर हो रहे चर्चा के दौरान कही। इस बैठक में बिहार संवाद यात्रा पर निकले मनोहर मानव भी उपस्थित रहे। बताते चले कि भारत पुनर्निर्माण और बिहार संवाद यात्रा कार्यक्रम इन दिनों बिहार में चल रहा है और इस कार्यक्रम की शुरुआत जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली सिताब दियारा से की गई है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के साथ जलवायु परिवर्तन तथा समाज में हो रहे कई तरह के बदलावों पर जागरूकता फैलाने के लिए है। इस यात्रा का शुभारंभ जाने माने पर्यावरणविद और जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी के द्वारा किया गया है। इस बैठक में जिले के सभी वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे और बैठक में इस कार्यक्रम से संबंधित सभी बातों को विस्तार से बताया गया और इसके उद्देश्यों की चर्चा की गई। इस बैठक में कहा गया कि प्रकृति सबकी जरूरतों को पूरा करती है परंतु किसी के लालच को पूरा नहीं कर पाती है। इसलिए आप अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रकृति के साथ रहिए। प्रकृति के संसाधनों का जरूरत भर इस्तेमाल करिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इस प्रकृति के साथ जी सके। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी जरूरत भर ही प्रकृति के संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। आज गोपालगंज में इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो गई है। जिला प्रशासन द्वारा सभी केंद्रों पर कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल के साथ ही दंडाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। आज जिले के सभी 24 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा ली गई जिसमें 16,599 छात्र तथा 17,782 छात्राएं शामिल हुई। शांतिपूर्ण तरीके से आज की परीक्षा संपन्न हुई। सभी केंद्रों पर मजिस्ट्रेट के द्वारा भी जाँच की गई और आज बच्चों से ज्यादा गोपालगंज में बच्चियों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी की व्यवस्था भी की गई है और सीसीटीवी की निगरानी में यह परीक्षा ली जा रही है। हालांकि काफी दिनों से स्कूल कॉलेज बंद हैं और बच्चों की पढ़ाई भी प्रॉपर नहीं हो पाई है, इसलिए परीक्षा में बहुत सारे बच्चों को प्रश्नों के जवाब देने में कठिनाइयां हुई। हालांकि इस दौरान शहर के एक विद्यालय को आदर्श परीक्षा केंद्र के रूप में सजाया गया था, जहाँ कारपेट, गुब्बारा, पानी इत्यादि की व्यवस्था, टेंट लगाकर आदर्श परीक्षा केंद्र बनाया गया था, जहां बच्चों को कई सुविधाएं प्रदान की गईं। इस परीक्षा में प्रथम पाली में साइंस के बच्चों का एग्जाम लिया गया, वहीं द्वितीय पाली में आर्ट्स के बच्चों का एग्जाम लिया गया। गोपालगंज के हथुआ बाजार स्थित अंबेडकर आवासीय विद्यालय के पास आज सुबह सुबह अपने बच्चे को इंटरमीडिएट की परीक्षा दिलाने लेकर आए बैकुंठपुर प्रखंड के दिघवा कचहरी टोला गांव के रहने वाले भूलन पांडे की ठंड लगने से मौत हो गई। प्राप्त सूचना अनुसार भूलन पांडे के बेटे का सेंटर हथुआ में पड़ा था और वह अपने बेटे को सुबह सुबह बैकुंठपुर से लेके आए थे। रास्ते में हो सकता है मोटरसाइकिल पर काफी ठंड लग जाने के कारण सेंटर पर पहुंचने पर उनकी तबीयत बिगड़ गई और प्राथमिक इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की खबर सुनने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं परीक्षा देने आए बेटे की भी हालत खराब हो गई। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। टीकाकरण के लक्ष्य को 100% हासिल करने के लिए विभाग के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। टीकाकरण के 100% लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अमृत प्रत्यय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह निर्देश दिया है कि 1 फरवरी से 5 फरवरी तक प्रतिदिन कोविड-19 का टीकाकरण कार्यक्रम किया जाए और छूटे हुए
सभी स्वास्थ्य कर्मियों ICDS कर्मियों का टीकाकरण पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 टीकाकरण प्रतिदिन 1 से 5 फरवरी तक लगातार कराते हुए 100% लक्ष्य हासिल करना सुनिश्चित करें, क्योंकि 5 फरवरी के बाद छूटे हुए व्यक्तियों का टीकाकरण संभव नहीं होगा। अतः हर स्वास्थ्य कर्मी तथा ICDS कर्मी अपने टीकाकरण 5 फरवरी तक करा लें। इसके बाद अन्य विभागों का टीकाकरण प्रारंभ होगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा यह आश्वस्त किया गया है कि कोविड टीकाकरण पूरी तरह सुरक्षित और असरदार है। टीके जल्द बनाए गए हैं, लेकिन पूरे नियमों का पालन किया गया है ताकि यह सुरक्षित हो। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जिन लोगों को दवा या किसी प्रकार के खाने की चीज से एलर्जी है वो लोग यह टीका न लगवाएं। गर्भवती महिलाएं या ऐसी महिलाएं जिन्हें गर्भवती होने की संभावना लग रही है उनको भी यह टीका नहीं लगवाना चाहिए। यह टीका 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए भी नहीं है। आज का यह आम बजट देश की जनता तथा आत्मनिर्भर भारत का बजट है। उक्त बातें NDA के नेताओं ने बजट पर चर्चा के दौरान कही। जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल, भाजपा जिलाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह के साथ ही दोनों दलों के कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने बैठक कर कहा कि बजट की सबसे पहली उपलब्धि यह है कि यह देश का पहला डिजिटल बजट है और बजट पेश होते ही देश में शेयर मार्केट में जबरदस्त उछाल हो गया। अब भारत के किसानों को लागत का दुगुना MSP दिया जाएगा। इस बैठक में भाजपा नेता अमरेश राय, रवि प्रकाश मणि त्रिपाठी, सुनील सिंह, जदयू के सतीश कुमार सिंह, रामाशीष सिंह, साहेबजाद अली सहित NDA के नेताओं ने बजट को सराहा और इसे कल्याणकारी बजट बताया। हथुआ प्रखंड के सिंघा पंचायत में मंगलवार को एक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। उक्त आशय की जानकारी स्थानीय मुखिया उमा देवी ने दी है। श्रीमती देवी ने बताया है कि उक्त सम्मान समारोह में गौरव स्वच्छता अभियान के तहत विश्व पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पंचायत के प्रत्येक नागरिक को एक फलदार वृक्ष देकर सम्मानित किया जाएगा, जिसमें आम, कटहल के अलावे अन्य फलदार वृक्षों को देकर सम्मानित किया जाएगा। गोपालगंज के NH 27 पर बसडीला के पास आज एक अनियंत्रित ट्रक ने सबसे पहले एक ऑटो को टक्कर मार दी, जिससे ऑटो सड़क किनारे पलट गया। उसके बाद फिर एक कार को भी ट्रक द्वारा ठोकर मार दी गई, जिसके बाद ट्रक का ड्राइवर तेजी से ट्रक लेकर भाग निकला। हालांकि पलटे हुए ऑटो में कुछ लोग बैठे हुए थे जिनको मामूली चोट लगी। वहीं कार में भी बैठे हुए लोगों को मामूली चोट आई है, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया है। घायल लोगों ने बताया कि जिस रफ्तार से ट्रक चल रही थी उस हिसाब से कई लोगों की इस दुर्घटना में मृत्यु हो सकती थी, परंतु ईश्वरीय कृपा की वजह से आज कई लोगों की जान बच गई। सोमवार की शाम को गोपालपुर थाना क्षेत्र के धर्मपुर निवासी चंदन कुमार राय की हत्या में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी अमर राम को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें पुलिस ने बताया कि इस कांड में प्रदीप महतो सहित 5 लोग नामजद आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें से अमर राम को पुलिस ने उसके घर से छापेमारी कर गिरफ्तार कर ली। बताते चले कि धर्मपुर के जितेंद्र राय का 38 वर्षीय पुत्र चंदन कुमार राय की सोमवार शाम को लोगों ने पीट कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज किया है। इसमें चंदन राय के परिजनों ने प्रदीप महतो सहित 5 लोगों को नामजद आरोपी बनाया है। इस मामले में कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि चंदन राय की हत्या छेड़खानी करने के आरोप में हुई है, वहीं परिजनों का कुछ और ही कहना है। बहरहाल पुलिस इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए छानबीन कर रही है। इस मामले में अभी तक जिला प्रशासन द्वारा आधिकारिक बयान नहीं आया है। पंचदेवरी प्रखंड के मझवलिया पंचायत में होने वाले पैक्स चुनाव को लेकर सोमवार को मात्र एक अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल हुआ। पंचायत के निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष अनिल पटेल की पत्नी किरण देवी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। सहायक निर्वाचन पदाधिकारी सह JSS विशाल सिंह ने बताया कि पंचदेवरी प्रखंड के सिर्फ मझवलिया पंचायत में ही अध्यक्ष पद व कार्यकारिणी का चुनाव होना है। सोमवार को मात्र एक अध्यक्ष पद के लिए किरण देवी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इसमें अभी मंगलवार का दिन शेष है और भी नामांकन हो सकते हैं। भोरे प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी मोहम्मद अरमानुल्लाह 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हो गए। अब उनकी जगह जिला शिक्षा पदाधिकारी संगमित्रा वर्मा द्वारा पत्र निर्गत कर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विजयपुर को भोरे का प्रभार लेने का आदेश दिया गया है।
गोपालगंज जिले के सरकारी अस्पतालों में सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देने के लिए एनएचएम के द्वारा सेफ डिलीवरी ऐप का निर्माण किया गया है। इसके सफल क्रियान्वयन को लेकर चिकित्सा कर्मियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। जूम ऐप के माध्यम से 8 फरवरी को 2 बजे से 4 बजे तक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस ऐप के माध्यम से प्रसव में कोई भी परेशानी होने पर स्टाफ, नर्स व एएनएम को ऐप पर संबंधित परेशानी से जुड़ा वीडियो व जानकारियां मिल जाती हैं। ऐसे में त्वरित उपचार मिलने से जच्चा बच्चा की जान भी बच जाती है। इससे जिले के मातृ एवं शिशु मृत्यु दर के आंकड़ों में भी कमी आने की उम्मीद है। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के पंचायत राज परसौनी में छात्र छात्राओं की दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दौड़ प्रतियोगिता बेसिक स्कूल परसौनी में आयोजित की गई, जिसमें छात्रों में प्रथम अभिजीत, द्वितीय अखिलेश और तृतीय अजय कुमार यादव ने स्थान प्राप्त किया। वहीं छात्राओं में प्रथम शिल्पी पासवान, द्वितीय शिल्पी सिंघानिया और तृतीय अमृता कुमारी रही, जिसे प्रतियोगिता के संचालक जगन्नाथ प्रसाद द्वारा प्रतियोगिता में चयनित छात्र छात्राओं के बीच पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। दौड़ प्रतियोगिता में शामिल होने वाले अन्य 20 प्रतिभागियों को भी ग्रामीणों द्वारा सम्मानित किया गया। मोहम्मदपुर के कटिया में 32 महीने पूर्व हुए मारपीट में घायल युवक शिव शंकर महतो की मौत मामले में मृतक के पिता रामचंद्र महतो के बयान पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके पूर्व कल रविवार को युवक की मौत इलाज के बाद कटिया में हो गई थी, जिसके बाद परिजनों व ग्रामीणों ने हंगामा किया था। इस दौरान पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा मामले के निपटारे को लेकर पंचायती भी की गई, लेकिन पंचायती में मामले के निष्पादन नहीं होने से परिजन व ग्रामीण ने मृतक के शव को घर पर रखकर हंगामा किया। हंगामा के बाद मोहम्मदपुर पुलिस मृतक के परिजनों के घर पहुंच गई और हत्या की प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस हत्या का प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं इस हत्या के मामले में 14 लोगों के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें 14 लोगों को आरोपित किया गया है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। आज भारत परिनिर्माण की बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि पानी की एक बूंद भी बेकार गिरे तो समझें मेरे शरीर का खून गिर रहा है। गोपालगंज के 24 केंद्रों पर आज इंटरमीडिएट की परीक्षा ली गई। साइंस और आर्ट के छात्रों ने लिया हिस्सा। बच्चे को परीक्षा दिलाने ला रहे भूलन पांडे की ठंड से मौत। और 1 फरवरी से 5 फरवरी तक प्रतिदिन होगा कोविड-19 का टीकाकरण। आज देश के आम बजट पर गोपालगंज के भाजपा और जदयू के नेताओं ने चर्चा के दौरान इसे आत्मनिर्भर भारत का बजट बताया। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।